So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. So ये वीडियो होने वाली है क्लास 12th वालों के लिए. एक नई अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि देखो अभी अपनी वीडियोस आती थी लाइक कॉलेज के रिलेटेड आती थी, सेल्फ डेवलपमेंट, स्टूडेंट फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड प्रोडक्टिव ब्लॉग्स आते थे, कुछ और भी आएंगे. ये सारी चीजें आते रहेंगी, रुकेंगे नहीं. उसके साथ साथ मैं क्लास 12 के लिए स्टार्ट करूँ लाइक टीचिंग. ऑब्वियसली मैं टीचिंग नहीं करूंगा क्योंकि देखो टीचर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और इस वीडियो बाद भी करूंगा काफी लोगों की. लेकिन मैं ऐसा ऐसी चीजें बताऊंगा लाइक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, रिवीजन कैसे करना है, बेस्ट बुक्स कौन सी है, जो एक आपको नीड होगी ना क्लास 12 में, जो आपको फुलफिलमेंट होगी, थोड़ी सी बची होगी, वो मैं पूरी कर दूंगा. आपके जो एक अच्छे स्कोर होते हैं, जो परफेक्ट 95 प्लस होता है, 96 97, वो आने के लिए जो कमी बच रही होगी मैं पूरी करते रहूंगा आपको. तो या आप देखो कोई भी अगर 12th में के बच्चा देख रहे हो तो प्लीज अपने क्लास में इसका शेयर कर दो. लाइक ऑब्वियसली मैं कॉलेज एंट्रेंसेस वगैरह के ऊपर बनाऊंगा एंड इसके ऊपर भी बनाऊं तो शेयर कर दो. एंड जो भी लोग अभी कॉलेज जस्ट अभी आए हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी सारे लाइक कॉलेज के थ्रू, तो प्लीज अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है. तो इतना तो कर ही सकता है. तो देखो वैसे तो मैं ट्राई करूंगा क्लास में जितनी वीडियो आएंगी सारे स्ट्रीम के रिलेटेड हो, बहुत जनरल वीडियोस आएंगी, लेकिन कुछ ज्यादा फोकस कॉमर्स वालों पे रहेंगे क्योंकि मैं कॉमर्स से था, वरना जनरल वीडियो आएंगी काफी ज्यादा. तो देखो सबसे पहले तो आपको पता है टर्म 1 टर्म 2 नई चीज आई. टर्म 1 50% सिलेबस होगा, टर्म 2 आपका 50% सिलेबस होगा. टर्म 1 में एमसीक्यूज आपका 90 मिनट्स का पेपर होगा. टर्म 2 जो होगा उसमें आपका लाइक रिमेनिंग 50% सिलेबस आएगा, वो 2 आवर्स का होगा एंड वो सब्जेक्टिव पेपर होगा. तो अब मैं भैया बात कर लेता हूँ कि सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है. तो देखो बुक्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जो ओसवाल की अभी निकली क्वेश्चन बैंक निकला है, बहुत अच्छा होता है. मैंने अपने टाइम पे भी ओसवाल के क्वेश्चन बैंक या फिर अपना सैंपल पेपर यूज करता था. तो आप भी अगर कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन तो प्लीज इनके क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेना. देखो कौन से लेने हैं आपके पास. देखो आपने पहले काफी वीडियो में काफी लोगों ने पहले बता भी दिया होगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि एक येलो कलर की बुक होगी आपकी ओसवाल क्वेश्चन बैंक की, एक ब्लू कलर की होगी. डिफरेंस बेसिकली इतना है कि जो आपकी येलो कलर की बुक है उसमें टर्म 1 टर्म 2 दोनों के एमसीक्यूज है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज है. जो आपकी ब्लू बुक है उसमें सिर्फ टर्म 1 के एमसीक्यूज है, लेकिन उसमें साथ साथ समरी भी है, नोट्स भी है. तो मैं बोलूंगा दोनों बुक्स परचेज करना, क्योंकि जो आपकी समरी और नोट्स है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. अगर बाई चांस अपने नोट्स नहीं बना रहे हो या फिर आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, रिवाइज करना है जल्दी से, वो आपको समरी नोट जो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में होंगी बहुत यूजफुल रहेंगी. इसलिए ब्लू वाली बुक भी ले लेना और येलो वालों तो ले ही लेना, ठीक है. एंड ओसवाल की बात कर ही रहा हूं तो आप जो अपने सैंपल पेपर भी लोगे तो प्लीज ओसवाल के ले लेना. ओसवाल से अच्छे आपको सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे. मैंने अपने 10th में भी सॉल्व किए थे ओसवाल के, हमने क्लास 12th में भी ओसवाल की सैंपल पेपर सॉल्व किए थे. एंड प्लस दैट जो सीबीएसई के सैंपल पेपर ऑफिशियल निकले वो भी जाके देखो, अभी टर्म 1 के लिए निकल चुके हैं, चेकआउट करो. वो तो आपका मस्ट है देखना, सॉल्व करना. एंड उस पेपर को अच्छे से ब्रेक डाउन करके भी देख लेना क्या क्या कितने टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हैं, किस वैरायटी के दिख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ ऐसे पेपर आने वाला है. एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका कुछ ब्रेकअप करके बनाऊं कि क्या सीबीएसई में आ सकता है उनके सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना. मैं बात कर लेता हूँ कुछ जनरल बुक्स की बात कर लेता हूँ. अगर जो रेफर कर रहे हो आप या फिर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो देखो मैं बीएसटी के लिए अपनी बात बताता हूँ धीरे धीरे करके. मैं बिजनेस स्टडीज जो बीएसटी है अपने कॉमर्स का सब्जेक्ट है उसके लिए मैं तो पूनम गांधी यूज करता था, तो मेरे को बेस्ट लगती थी और मेरा बीएसटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो मेरे लिए शॉर्ट सीन रहा था. अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो मैंने सिर्फ एक बुक यूज की थी, वो तो टीएस ग्रेवाल, और कुछ सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी, वो मोर देन इनफ थी मेरे लिए टीएस ग्रेवाल. इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में मैंने 2 बुक यूज करी थी बेसिकली. एक थी वीके ओरी थी मेरी और एक साथ में संदीप गर्ग थी. दोनों ही बहुत बढ़िया बुक थी. काफी लोग संदीप गर्ग यूज करते हैं, लेकिन मैंने देखो मेरे स्कूल में वीके ओरी चलती थी और मेरे ट्यूशन सर बोलते थे संदीप गर्ग करो, तो मैंने क्या किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग से किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने वीके ओरी से किया. एंड इंडियन इको भी जैसे मैं बता दूं, इंडियन इको मैंने वीके ओरी से किया था, संदीप गर्ग से नहीं किया था. एंड मैथ्स की बात कर लूं, मैथ्स में देखो मैथ्स में दिमाग में बिठा लेना, आरडी शर्मा वगैरह, आर एस अग्रवाल करने ये सब की जरूरत नहीं है. मैथ्स में आपको सिर्फ 2 बुक करनी है. वो है फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी, दूसरा है आपका लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस पीवाईक्यूज होते हैं वो करने, चैप्टर वाइज जो होते हैं वो कर लो. उससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल पेपर आपको सेम दिखेगा. आपके लाइक 95 प्लस तो एश्योरेंस है कि बिल्कुल आने मैथ्स में. मैंने मेरे जो सर थे उन्होंने कहा ये दोनों कर लेना, तेरे 95 प्लस पक्का ही है. मैथ्स में कितने 97 आए थे, तो या आपको भी इन दोनों से कर लो और कोई दिक्कत नहीं. आपके 100 भी स्कोर हो सकते हैं. मैंने तो कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी वरना पूरा पेपर आता था. तो 2 बुक सॉल्व करनी, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज. एंड इंग्लिश के लिए मैंने पर्सनली बीबीसी रेफर की थी, 11th में भी वही की थी, 12th में भी वही की थी. तो आप और भी आपके पास इंग्लिश के ऑप्शन आप देख लें, लेकिन मैंने तो बीबीसी रेफर की थी. उसमें लेकिन लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, थोड़ा सा आप जो अगर आप थोड़ा कम लेवल पे जाना चाहते हो तो और कोई
से रेफर कर सकते हो, लेकिन मैंने तो बीबीसी रेफर की थी और मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ थी। देखो मैं बात कर लेता हूँ कि आपके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से रहेंगे जहां से आप पढ़ सकते हो, इजीली समझ में आए एंड डिटेल में भी समझ में आपके मार्क्स आते हैं। देखो एंड गोल मार्क्स लाना है। मेरे टीचर तो कहते थे तेरा एंड गोल होना चाहिए मार्क्स लाना, ठीक है, कैसे भी रोते पढ़ते स्टार्टिंग में खराब, प्री बोर्ड में खराब, तेरे आखिरी बोर्ड में मार्क्स आने चाहिए, वो मैटर करेंगे। तो और कुछ मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। आपने ट्यूशन में पढ़ के नहीं पढ़ पाए, स्कूल में पढ़ के नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं आता हो, आखिरी में आपने मार्क्स लिया है, वो मैटर करेगा। तो अगर मैं बात कर लूं बिजनेस स्टडीज का पहले सब्जेक्ट ले, उसके लिए मुझे तो बेस्ट कॉमर्स बाबा लगते हैं। तो आपने उनका यार नहीं देखा तो आप चेकआउट वैसे कर लेना, सब लोग जानते होंगे आशीष सर जो कि हैं, वो मुझे मतलब बीएसटी उससे अच्छे यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता और कहीं आपको मिलने वाली है। तो यार वो बीएसटी के लिए बेस्ट रहेंगे। अकाउंटेंसी की बात करूं तो वो भी उनका काफी अच्छा रहता है, जो उनका 20 डेज प्लेज होता है, काफी वो जल्दी 20 दिनों के अंदर ही काफी अकाउंटेंसी पूरी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर देते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट चीजें तो काफी सारे कवर हो जाती है उनमें, लेकिन इतने डीप में नहीं होते। जैसे कोई पेपर है बोर्ड का, तो मैंने जैसे उनकी वीडियो देखी थी, अगर मैं उनकी वीडियो से सिर्फ अटेम्प्ट करता शायद अकाउंटेंसी का उस टाइम, तो मेरे 80 में से मतलब डेफिनेटली जितने मेरे आए थे, जितने के 70+ आए थे, उतने नहीं आ पाते। तो आपको मैं बोलूंगा अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, आपको अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीए पराग गुप्ता सर एक है और एक अपने रजत अरोड़ा सर है, दोनों ही लाइक अकाउंटेंसी के लिए आपको अच्छे रहेंगे। आपको सबसे ज्यादा डीप जो अच्छे से समझा पाएंगे वो रहेंगे सीए पराग गुप्ता सर। उनकी भाई अकाउंटेंसी जाके देख लेना, उससे ज्यादा मुझे डीप में यूट्यूब पे कहीं कुछ नहीं मिलता अकाउंटेंसी। एक एक चीज मतलब उनकी वीडियो अभी लंबी होती है, लेकिन बिल्कुल आपके जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करवा देंगे। देन आपके रजत अरोड़ा सर की बात करूं तो उनका चैनल अभी आपने देखा बहुत अचानक से ग्रो किया। जब मैं लिटरली 11th के एंडिंग में था ना, 12th में, जब उनका लिटरली नाम वाम नहीं थे, उनके सब्सक्राइब नहीं थे, कॉमर्स बाबा थे ऊपर, या फिर अपने गौरव सर थे जो इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स माइंड और बिजनेस हो गया, जो अचानक से अपने रजत सर थे बहुत जल्दी ग्रो किया है। एंड उनका कंटेंट लिटरली अकाउंट्स का बहुत अच्छा है एंड आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इकोनॉमिक्स भी उन्होंने बहुत अच्छे समझा रखी है। देखो मैं सच बताऊं तो इकोनॉमिक्स का बेस्ट चैनल था अपने गौरव जैन सर का, जो चैनल का नाम था इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स करके, वो बेस्ट चैनल था। इवन उनका बिजनेस स्टडी बहुत अच्छा जो कि था माइंड योर ओन बिजनेस, एंड उनका अकाउंट भी बहुत अच्छा था, अकाउंट सेंटर सब कुछ बेस्ट था उनका। एक टाइम पहले एक परफेक्ट था, डीप में भी था उनका, लाइक बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल डीप में समझा रखे थे चैप्टर एंड बड़े सटीक कवर करवाते थे, और तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग चैनल थे, अच्छे थे। लेकिन फिर अभी मैं देखता हूँ तो उन्होंने काफी ज्यादा कॉमर्शियल चैनल कर दिया, पता नहीं अनअकैडमी का ही दिन में चलता रहता है। तो अब इसलिए मैं बाकी सब के लिए तो नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स की उनकी ऑलरेडी पुरानी वीडियोस पढ़ी है तो देख सकते हो। इवन अकाउंट्स की भी उनकी पुरानी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो, अच्छे से समझा रखा है। मैं बात करें तो मैथमेटिक्स की, तो देखो टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैथमेटिक्स में सिर्फ दो मतलब चैनल सही लगे। वो एक तो सीबीएसई क्लास वीडियोस है, वो आपने नहीं देखे देख लेना, एक बहुत बढ़िया चैनल है, मतलब मैथ्स को बिल्कुल डीप में समझा रखे हैं, चैप्टर्स बिल्कुल डीप में, लाइक एनसीईआरटी के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। देन सेकंड होगा अपनी कक्षा, लाइक अपनी कक्षा में थोड़ी जल्दी जल्दी करा रखे हैं, जो कि अमन भैया का चैनल है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों ही मतलब अच्छे रहेंगे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। देन अब मैं बात करूं अपने साइंस के, कोई लोग देख रहे हो साइंस के लिए, ऑब्वियसली आपको बताऊंगा अमन भैया अच्छे हैं, अलग सर अच्छे हैं, अलग पांडे सर, तो यही दो मतलब मेरे को तो सबसे ज्यादा, मैं साइंस का ऐसे पढ़ता नहीं हूँ कुछ, क्योंकि साइंस का होने, लेकिन मेरे को इतना नॉलेज है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह इन दोनों सर पे काफी मानते हैं, अमन भैया हो गए या फिर अलग सर हो गए। एंड इंग्लिश की बात करूं तो देखो इंग्लिश के लिए बहुत चैनल है यूट्यूब पे, बहुत चैनल इंग्लिश के लिए तो मतलब भंडार है, तो इंग्लिश तो आप उधर से कर सकते हो। इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट मेरे को यूट्यूब की जरूरत नहीं पड़ी थी, इंग्लिश मेरे को लगता नहीं कितना कुछ टफ है कि यूट्यूब पे आके देखना पड़ेगा। आप अपने आप थोड़ा समरी पढ़ोगे, चैप्टर समझोगे, मजा भी आता है इंग्लिश में, तो मुझे उसकी नीड नहीं लगी कि मैं यूट्यूब से पढ़ूं। लेकिन आपको करना है तो इंग्लिश के लिए बहुत चैनल मिल जाएंगे, एक नहीं बहुत चैनल है। अब देखो मैं टाइम टेबल कवर कर लेता हूँ। टाइम टेबल देखो मेरा क्या था उसके आपके लिए मैं बताऊंगा। देखो टाइम टेबल मेरा तो ऐसा था कि सुबह मैं उठता था अराउंड 8:15 को, 8:30 के टाइम उठता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड से 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, जब स्कूल वगैरह बंद हो गए थे, इवन आपकी ऑनलाइन चल रही है तो आपकी बंद नहीं है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, मतलब करना हो तो, वरना सबका टाइम टेबल अलग होता है। देखो मैं 8:15 8:30 उठता था एंड उसके बाद में थोड़ा फ्रेश वगैरह होता था, ब्रेकफास्ट करता था, 9 AM हो जाते थे। 9 AM में पढ़ने बैठता था मैं, 9 से अप्रॉक्स मान लो 1, ये 4 घंटे के बीच, पूरा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 3 आवर या 3.5 आवर्स पढ़ता था। एंड फिर उसके बाद आधे घंटे का मतलब उसमें थोड़ा कभी कभी रेस्ट ले लिया, ब्रेक ले लिया, फिर लंच वगैरह भी उसी टाइम कर लेता, तो 1 बजे तक समझ लो पढ़ लेता। 1 बजे के बाद मेरा ट्यूशन होता था एक, लाइक 1 to मेरा 3:15 तक मेरा एक मैथ्स का ट्यूशन होता था रेगुलरली, तो वो मेरा होता था। एंड देन उसके बाद वो खत्म होता था तो मैं उसके बाद अपना मतलब 15 मिनट ब्रेक वगैरह लेता। 3:30 से 4 वापस में कुछ रिवाइज करना है, छोटा टॉपिक या फिर इंग्लिश पढ़ लिया। देखो जो आपके पास छोटा टाइम है उसको वेस्ट मत करो किसी फालतू के कामों में, सच बता रहा हूँ। जो आपके अंदर आधा घंटे 1 घंटे का ड्यूरेशन है, बोलूंगा इंग्लिश में यूटिलाइज करो। इंग्लिश में बहुत जल्दी मतलब आपको एक चैप्टर स्टोरी पढ़नी है ना, स्टोरी पढ़ने कितना टाइम लग रहा है, जितना आप इंस्टाग्राम वगैरह देख लेते हो, चेकआउट कर लेते हो,
उससे में ही आपका वो इंग्लिश के एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो आपके शॉर्ट इंटरवल आपको मिलते हैं, शॉर्ट पीरियड फ्री जो आपको मिलते हैं, उसमें आप अपना इंग्लिश कवर कर लो, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद 4 से 5 में 4 to 5 लाइक मेरा रेगुलरली जिम होता था, मैं जिम जाता था। एंड आपको कोई जिम जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ भी करो, पूरा पढ़ाई पे नहीं करना है, आप टाइम दो। इवन बोर्ड्स के मैं 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैं जिम तो हर रोज जाता था। तो आप कुछ भी एक्टिविटी करते रहो। देन मैं 5:15 तक आ जाता मेरा, फिर 5:15 से 6:15 या 6:30 तक मेरा दूसरे ट्यूशन होते थे। कभी इको का होता था, कभी अकाउंट्स का ट्यूशन होता था, तो उतना मेरे ट्यूशन चलते थे। देन मेरा मतलब मान लो 7 तक मैं मतलब थोड़ा ट्यूशन में 6:30 गया, 6:45 6:40 तक आ गया, फिर थोड़ा ऐसे चिल विल किया 15-20 मिनट। उसके बाद मैं 7-10 को मान लो पढ़ने बैठ जाता था अपना, फिर से जो भी मुझे पढ़ना हो सब्जेक्ट वगैरह। तो 7-10 से मैं ऑलमोस्ट पढ़ता था, 9 बजे तक पढ़ता था। एंड 9 के बाद फिर मेरा डिनर होता था, तो 9 से 10 तो इसमें चले जाता था पूरा, थोड़ा बहुत ऐसे। देन उसके बाद 10 से मैं फिर से स्टार्ट करता था, लास्ट रहता था मेरा ये पढ़ने का। बेसिकली मैं सच बता रहा हूँ, लास्ट में मैं 10 to 12 में रिवाइज करता था जो मैंने दिन भर पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स पढ़ा है, तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक कवर किए, फॉर्मूलाज क्या क्या यूज किए, जो सम सॉल्व किए थे, PYQs के लिए क्वेश्चन लगाए थे प्रीवियस ईयर वाले चैप्टर वाइज, वो खोल के देखता था। अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ऑब्वियसली मैथ्स आपको रटना नहीं है, लेकिन जो मैंने खुद कर रखा है उसको फिर से दिमाग में कर रहा हूँ, चला रहा हूँ दिमाग में, समझ रहे हो। तो ये सब करता था, या फिर मैंने कोई थ्योरी किया उसको रिवाइज कर ले। 10 to 12 मेरा मतलब पूरा रिवीजन में जाता था। बहुत कम होता था कि मैं कुछ नया सब्जेक्ट उठाता हूँ। उसके बाद 12 बजते थे, 12 बजे मैं चले गया सोने नहीं, लेकिन मैं बात तो 12 बजे सोता। फोन देखो, मैं फोन तो यूज करता था, बिल्कुल ये नहीं बोला फोन यूज मत करना ये वो, क्योंकि मैं खुद यूज किया था। लाइक 12 से 12:30 में मतलब ऐसे मान लो फोन वगैरह यूज कर रहा हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर ली, 12:30 होते थे, फिर मैं सो जाता था और फिर नेक्स्ट डे से सेम शेड्यूल फॉलो होता था। भैया ये मेरा शेड्यूल था। लेकिन क्या ये आपका भी शेड्यूल होना चाहिए? जरूरी नहीं है, आपका बहुत अलग शेड्यूल मतलब हो सकता है, क्योंकि लोगों का मतलब डिफरेंट टाइम होता है जब पढ़ने का मूड बनता है, प्रोडक्टिविटी उनकी हाई होती है, तो आप अपना टाइम मैनेज करो। किसी की क्लासेस होती होंगी या घर में कुछ काम होंगे तो आप टाइम, लेकिन बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने टाइम आपको बताया इतना पढ़ता, उतना टाइम आप पढ़ाई के लिए निकालो। आपको छोटा शॉर्ट इंटरवल मिल रहा है तो वेस्ट मत करो मोबाइल में या फिर वेब सीरीज वगैरह में। इंस्टेड ऑफ दैट उस टाइम को थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कर लो, इंग्लिश के चैप्टर निपटा लो, या फिर जो आपको इजी है, जैसे आपका एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, उसे कवर कर लो, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। देखो अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, पॉइंट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सुनना। फर्स्ट ये रहेगा, टर्म 1 में एमसीक्यूज आ गए हैं, तो काफी लोग जो मैं जूनियर्स वगैरह में सुन रहा हूँ ये उनका चल रहा है कि भैया मैं तो सिर्फ वो लगा रहा हूँ अपना जो क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यूज है उस वाल वगैरह के या सैम्पल पेपर के एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यू की बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कुछ मैं कर नहीं रहा। एक चीज बता रहा हूँ, आपके एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आने अगर सिर्फ एमसीक्यू से करने। मैं बोलूंगा आप कंटेंट पे फोकस करो, जो आपका मेन कंटेंट है। जैसे पूरा एक चैप्टर है तो जैसे आप नॉर्मल पहले बोर्ड होते जैसे हमने पढ़ा, तो चैप्टर पढ़ो आप पूरा, कुछ नहीं होगा अगर एमसीक्यूज करोगे तो। आपका लाइक 50 मार्क्स का सपोज पेपर है, आप सिर्फ एमसीक्यू वगैरह से करके जाओगे, टू बी ऑनेस्ट क्या पता आपके 30 या 35 से ज्यादा ना आए, एंड इवन उतने भी उससे भी कम आए। मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू जो बोर्ड में आएंगे इतने इजी नहीं आने वाले, चैप्टर के बीच में से उठाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक में दिए एमसीक्यू वही सेम आ जाए, नहीं होगा ऐसा, पहले बता रहा हूँ। तो कंटेंट पे फोकस करना, आप सारे चैप्टर को डीप पे पढ़ो, जैसे हम नॉर्मल नोट्स वगैरह बना लो। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं अपने प्रिपरेशन में, क्लास 12 के फिर इवन एंट्रेंस एग्जाम भी नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अब समझ में आ रहा है, अच्छा रियलाइजेशन कॉलेज में आके हो रहा है कि नोट्स मतलब मास्टर की है। नोट्स के बिना, नोट्स आपके पास है, आपकी चीजें 10 गुना इजी हो जाएंगी। जो नोट जिसके पास नहीं है उसके लिए 10 into डिफिकल्ट होंगी चीजें। जिसके पास नहीं है वो पहले तो नोट्स के लिए मांगेगा अपने फ्रेंड से, वो जुगाड़ वगैरह करेगा, नहीं मिलेंगे उसके बाद भी, क्योंकि काफी लोग नहीं देते अपने नोट्स वगैरह। उसके बाद फिर वो बुक से पूरा पढ़ना स्टार्ट करेगा, ऑनलाइन नोट ढूंढेगा, ऑनलाइन नोट्स वगैरह अच्छे नहीं होते, बकवास होते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना बढ़िया तरीके से। जैसे आप फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट मतलब पढ़ते जाओ डीप में, पहली बार उसके नोट्स बनाते रहो, दूसरी बार आप नोट से पढ़ना, आपको फिर ज्यादा मतलब वो डीप में 2-3 बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एक बार डीप में पढ़ लिया, उसके जो मेन या फिर जो आपको नोट जैसे भी बनाने हैं आप बना लेना, उसके सिर्फ वो पढ़ना। सेकंड चीज ये कि जो मैंने अभी शेड्यूल बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठ रहा था 8 बजे, फिर रात को 12:30 बजे सो रहा था, तो क्या ये सही है? या फिर जो लोग 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, वही टॉपर होते हैं? ये मुझे सबसे घटिया चीज लगती है सुनने में, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सबका ना दिमाग अलग अलग टाइम पे अच्छा चलता है। मैंने नोटिस किया, जैसे मेरा दिमाग है, मेरा पता नहीं सुबह 4-5 बजे भी अच्छा नहीं चलता और ना रात को 2-3 बजे अच्छा चलता है। मैंने देखा था मेरा जो सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी आती है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व होते हैं मुझसे, वो मेरे 10 बजे होते थे, 9 या 10, 11 में मैथ्स करने बैठता सारे हो रहे थे, वही मैं रात को करता, सुबह उठ के मुझसे नहीं हो रहे। तो आप अपना टाइम ढूंढो कि आप कहाँ पे सबसे ज्यादा आपका मूड बनता है, कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा फोकस रहता है, किस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली करो। कोई
बोल रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि भैया आप उठ जाओ सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के, 12वीं के एग्जाम है, बोर्ड के 12th के 10th के, नहीं होने वाला, उससे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको चीजें समझ में ही नहीं आएगी, मन ही नहीं करेगा, क्या फायदा उठने का, वेस्ट है फिर वो। इवन आप कोई ऐसा हो कि आप किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि रात को पढ़ भाई, तो मेरे साथ पता क्या होता, मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था उस टाइम कि तू रात को पढ़, बड़ी शांति होती है, बहुत अच्छे से फोकस होगा। अब देखो उसको फोकस हो रहा था, उसके मार्क्स आ रहे थे, मैंने रात को जब से ट्राई किया मेरे सब पंगे हो गए, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, मन नहीं लग रहा, मोबाइल चलाने लगा, डिस्ट्रैक्शन होने लगे, तो मैंने भैया सोच लिया किसी की बात नहीं माननी, अपना खुद स्केड्यूल बनाना है। तो इन शॉर्ट ये पॉइंट है कि खुद का स्केड्यूल फॉलो करो, खुद अपना टाइम देखो, किस टाइम आपका मूड बन रहा है पढ़ाई का, कब सबसे ज्यादा आपका माइंड फोकस है, प्रोडक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा स्केड्यूल वगैरह बनाओ और फॉलो करो। थर्ड पॉइंट ये कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, सैंपल होते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अलग नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत कर लेना। मेरे काफी फ्रेंड्स वगैरह थे जो मतलब अच्छे सिलेबस कवर करते हैं, उनके यूटी वगैरह में फुल मार्क्स आते थे, जो नॉर्मल यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर अपना हाफ टर्म का जो नॉर्मल टेस्ट होते रहते हैं इंटरनल्स, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस इतना आ गया, सैंपल पेपर नहीं लगा, प्रीवियस ईयर नहीं लगा, डायरेक्ट एग्जाम देने गए। टाइम मैनेजमेंट की एक तो प्रॉब्लम आई, उनको पता नहीं था आंसर कैसे लिखने हैं, कौन से आंसर को कब अटेम्प्ट करना है, नॉलेज ही नहीं थी कुछ भी। तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर लगा के जाना, वो लगाओगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी पेपर के टाइम। जो लोग नहीं लगाते, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, पेपर अटेम्प्ट किससे करना है, कौन से सेक्शन से करना है, वो समझ में नहीं आता है, इवन उनको कितना लिखना है। जैसे आप अगर प्रीवियस से सैंपल लगाओगे तो आप उनके काफी जो जैसे ओसवार वगैरह उसमें सॉल्यूशन वगैरह भी दिए थे कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाए। कुछ लोग एक आंसर में 2-3 पेज लिख रहे हैं और उसमें सिर्फ आधा पेज लिखने की जरूरत थी, तो टाइम वेस्ट होता है, बाकी पेपर छूट जाता है। इसलिए इन शॉर्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना मस्ट है। फोर्थ पॉइंट, रिवीजन इज द की। भैया रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ, प्री बोर्ड से पहले मेरा सिलेबस हो गया था सारा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा ना थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था, मतलब इको की थ्योरी हो गई, अपनी बीएसटी की थ्योरी हो गई, थ्योरी में हद से ज्यादा बचपन से स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे 10th में एसएसटी में कितने 98-99 आए थे 100 में से, तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो बीएसटी मेरे को लगा यार मैंने सब कवर कर लिया है, रिवाइज की जरूरत है, मतलब रिवीजन नहीं मारा, प्री बोर्ड से पहले ऐसे ही जो दिमाग में था या फिर जो की पॉइंट वगैरह पढ़ के गया। मेरे 80 मार्क्स का पेपर था, मेरे 39 मार्क्स आए थे बिना रिवीजन के। टीचर ने, जो मेरी टीचर थी, एक तो उनको थोड़ा शौक लगा कि इसके इतने कम कैसे आ गए, बहुत सुना है, लिटरली बहुत सुना है। ने बोला कि तेरे को आता है, लाइक मैंने एक आंसर लिखा, मेरे को उसकी डेफिनेशन लिखना क्या है वो ही नहीं याद आ रहा, रट्टा नहीं था, लेकिन चीजें समझ, देखो काफी लोग बोलते समझ लो एक बार में हो जाएगा, नहीं, जो लोग समझते हैं उसे भी 10 बार समझना पड़ेगा, एक बार से नहीं होता भैया। मैंने वो गलती की थी, मेरे प्री बोर्ड में ना हद से ज्यादा सारे सब्जेक्ट में खराब आए थे, रिवीजन किया ही नहीं था मैंने। तो मेरे थ्योरी प्रैक्टिकल थे, जो मैथ्स से अकाउंट थे, उसमें थोड़े ठीक आ गए क्योंकि उसमें इतना रिवीजन का सीन नहीं था, लेकिन थ्योरी वगैरह तो ऑब्वियसली रिवाइज करनी पड़ेगी। और जो मैथ्स अकाउंट्स भी हो गया उनमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए भाई। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हो, आपसे टफ लग रहे हैं, आपको उसको मार्क करते जाओ, जो आपको फॉर एग्जाम्पल टफ लग रहे हैं मार्क करते हैं अपने फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको जो सेकंड टाइम है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर आपको वो और टफ लग रहे हैं मतलब कुछ और, उसको थर्ड राउंड में करो, ऐसे राउंड करोगे आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, तो मतलब रिवीजन प्रैक्टिस एक ही चीज मान लो, तो ये दोनों चीजें मतलब करनी है। लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स मैथ, तो जितना हो सके करो, अपना प्रैक्टिस करते रहो, जितने क्वेश्चन हो सके, जितने डिफरेंट वैरायटी की मिल रहे हैं वो सारे करते जाओ। इवन जो साइंस स्टूडेंट देख रहे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री उनका तो सब है ही प्रैक्टिकल। थ्योरी की बात करो, थ्योरी भी 10 बार आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, समझा भी है तो समझो 10 बार बैठ के, क्योंकि 2 बार समझोगे भूल जाओगे वो समझी हुई चीज भी लिटरली। लास्ट चीज ये रहेगी टिप की जब भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हो एंड के 2-3 मंथ में, राइट, पहले जैसे पढ़ रहे हो आपके ऊपर है कि आपके ट्यूशन होंगे, स्कूल होंगे, जब आपके कुछ नहीं होगा इन चीजों का बर्डन, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाओ। ये थोड़ा और लग रहा होगा, लेकिन देखो मैक्सिमम 2 उठाना, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत उठाना। क्या होगा कि आप अगर बहुत ज्यादा सब्जेक्ट उठाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैथ्स ले रहे हो सुबह, शाम को अकाउंट्स ले रहे हो, रात को बीएसटी ले रहे हो, जब मैथ्स करने खत्म हो गए आप अकाउंट्स करोगे तो अकाउंट्स मतलब थोड़ा सा मैथ भूल जाओगे, थोड़ा सा बीएसटी करोगे फिर पूरा मैथ भूल जाओगे, थोड़ा सा वो भूल जाओगे अकाउंट्स, तो ये होगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा हो सके तो एक सब्जेक्ट दिन में उठाओ, अगर आपका प्रिपरेशन वगैरह अच्छी है तो, लेकिन आपकी नहीं है थोड़ी अच्छी तो दिन में 2 सब्जेक्ट उठाना, 2 से ज्यादा मत करना, कुछ फायदा नहीं है, लाइक जो कर रहे हो वेस्ट होता जाएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रिवीजन इज द की, प्रैक्टिस इज द की। तो आप जैसे एक सब्जेक्ट उठाओगे ना दिन का, तो आप जो बाद का रात का टाइम है जो आपके 3-4 घंटे इसमें रिवाइज जो आपने आज पढ़ा है वो कर सकते हो, 2 उठाओगे तब भी कर सकते हो, 3 उठाओगे पॉसिबल ही नहीं है ना, टाइम ही कितना है। तो बस यही थी वीडियो इन शॉर्ट, मैंने ऑलमोस्ट जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को लगी
जाएगी एक वीडियो में, पूरा एक मतलब जो फर्स्ट वीडियो में सोचा कुछ धमाका लाता हूँ, तब आपके लिए यूजफुल होगी है तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। मैं ऐसे क्लास 12 के रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, तगड़ा इवन एंड बाकी कॉलेज के रिलेटेड आता रहता है, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस हो गया अपने टॉप कॉमर्स कॉलेज या फिर मैनेजमेंट कॉलेज, देन उनके कॉलेज रिव्यूज भी लाता रहता हूँ अलग अलग दिन आपका, साथ में नॉर्मल जनरल कंटेंट, स्टूडेंट फाइनेंस का आता रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट का आता रहता है कंटेंट, प्रोडक्टिव कंटेंट आता है, कुछ प्रोडक्टिव व्लॉग्स भी मैं ला रहा हूँ, लेकिन एक दो आए हैं एंड और भी बहुत सारे आ रहे हैं, डे इन माई लाइफ या फिर स्टडी विद मी करके मैं अपनी जो प्रिपरेशन और भी एग्जाम्स की करूँ 17 आवर्स लगातार, तो बहुत चीजें आ रही है। तो आप किसी भी कोर्स से किसी भी स्ट्रीम से डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी सजेशन है और क्या वीडियोस चाहिए 12 की रिलेटेड या किसी और भी चीज के रिलेटेड ड्रॉप कर दो कमेंट में, बिल्कुल उस पर आ जाएगी वीडियो। एंड कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, उधर जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। तो चलिए मिलता हूं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।